सभी मास्टर्स अपनी आंखें बंद करके अपनी चेतना को, जो इस बुक की द अनटोल्ड स्टोरी, सीता की अनकही कहानी, सीता से जुड़ करके इस किताब की चेतना, इस किताब की राइटर रेना मरियम मैम, रविता गुप्ता जी, सीता जी, जनक बाबा, मीनाक्षी जिस किरदार में रेना मरियम जी हैं, और सभी किरदार सारी प्रकृति से जुड़ करके हमें जो भी ज्ञान चाहिए इस समय, हम इसको पूरी तरह से अपने जीवन में उतार सकें। इस ऊर्जा को महसूस करिए। महाग्रंथ है ये, जनक बाबा जो महाज्ञानी है, उनका ज्ञान हमें प्राप्त होने वाला है इससे। धन्यवाद मास्टर्स। सभी बाहर आ जाइए, या जो भी आंख बंद करके सुनना चाहे वो आंख बंद करके सुन ले। तो आज हम सेकंड पार्ट, तीसरे चैप्टर का सीता जी की शिक्षा चैप्टर है ये, उसका सेकंड हाफ आज हम सुनेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि माँ सीता कैसे वो प्रकृति, कैसे जनक बाबा ने उनको, वो आई जनक बाबा की ऊर्जा से, ध्यान की ऊर्जा से वो नारायणी प्रकट हुई धरती में, धरती की गोद उनकी, धरती की कोख ही उनके लिए बन गई। उनको एक हमारे सामने इस धरती में जनक बाबा के लिए वो प्रकट हुई, सारी प्रकृति के लिए प्रकट हुई, और किस तरह से वो हमेशा से ही सृष्टि से जुड़ी हुई थी, कैसे लोगों के दुख जान लेती थी। हम उसी में ही आगे अब चलेंगे, बढ़ेंगे। तो हमने देखा कि वो कल तक हमने देखा कि वो लास्ट में कि कैसे एक बैल नदी में गिर जाता है, और नदी देवी से जुड़ करके वो इतना गुस्सा करती हैं सीता जी। उनको लगता है नदी उनको, बैल को संभाल सकती थी, लेकिन वो बह करके मर गया। लेकिन बाद में नदी देवी फिर से आती हैं और उनसे क्षमा मांगती हैं सीता जी कि उसकी मृत्यु आनी ही थी और उसका समय आ गया था, इसीलिए वो उसका जीवन अब आगे नहीं था, इसीलिए वो कुछ भी है तो हाँ, कोई भी उसको बचा नहीं सकता था। तो इसीलिए उसके लिए शोक नहीं करना है, हमें कभी भी हमें दुख नहीं व्यक्त प्रकट करना है। और यही बात आगे उन्होंने मीनाक्षी को समझाई है, और मीनाक्षी उस समय से उस विषय, मृत्यु के विषय में कोई भी बात आगे उसका वो विषय ही खत्म करना चाहती है। क्या उसको भी लगता है कि हाँ, जब सीता माँ उसको समझाती हैं कि उसके पिता का समय आ गया था, वो उदास ना हो, इस बारे में ना अपने को ये दोषी माने। तो ये सोच करके मीनाक्षी जब ये बातें सब सुन रही होती है, तो उसको अंदर से लगता है कि कैसे सीता जी ये सब कुछ उसके बारे में जान पा रही हैं, कैसे है कि सीता जी इतना सारा दुख, दर्द दूसरों का समझ पाती हैं। और वो बहुत ही संक्षिप्त में, सीता जी एकदम संक्षिप्त में कुछ भी बात कहती थी, और जो भी किसी के मन में विचार चल रहा होता था उसको जान जाती थी। उनके कोई दुख दर्द होते थे, जान जाती थी, और उसे चंद शब्दों में ही कह करके उसका पूरा दुख दर्द खत्म हो जाता था। जो भी बात है, चाहे कोई भी है, चाहे वो मीनाक्षी हो या कोई और भी है, उसके सारे दुखों को वो जान करके पूरी तरह से खत्म हो जाता था। और वो किसी को भी देखती थी, कोई किसी को किसी प्रकार की ग्लानि हो रही है किसी प्रति, किसी भी चीज के प्रति, तो उसको भी वो बहुत ही सरलता से उस ग्लानि से बाहर निकाल पाती। तो ऐसी थी सीता जी। यहाँ तक कि सिर्फ मनुष्य नहीं, बाकी प्रकृति से भी, प्रकृति जगत जितनी भी है उसकी भी पीड़ा को वो सहन कर पाती थी। चाहे वो जानवर हो, चाहे कि वो पेड़ पौधे हों, कोई भी चीज है उससे वो जुड़ जाती थी, नदी है उससे जुड़ जाती थी, और उनकी पीड़ा वो महसूस कर पाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जनक बाबा एक नए आश्रम में उनको आमंत्रित आया था जाने के लिए, जो कि बहुत जंगल के बीच में बना हुआ था।
ये जंगल मिथिला से थोड़ी दूरी पे था। तो वो आश्रम काफ़ी बड़ा था और उसका और फैलाने का काम चल रहा था। तो इसी बारे में सारे संत वहाँ आए हुए थे और जनक बाबा को भी उसका आमंत्रण था। जनक बाबा अपने साथ सीता जी को हमेशा लेके जाते थे, जहाँ भी जाते थे क्योंकि सीता जी को संतों से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना, जंगल से उन्हें विशेष प्यार था। तो जनक बाबा उन्हें अपने साथ हमेशा लेके जाते थे, जब भी जनक बाबा ऐसी जगह जाते। तो ये भी एक है कि जैसे हम कई बार देखते हैं हम अपने बच्चों को या किसी को भी परिवार में जिनको उस बात की रुचि है तो हम कई बार नहीं लेके जाते हैं। तो ये भी एक सबक है इसमें से कि कैसे वो शिक्षा थी कि जहाँ भी जाना है उसको एक स्वतंत्रता दी हुई थी और उसके लिए साथ-साथ स्वतंत्रता के साथ-साथ बढ़ावा भी देते थे जनक बाबा कि कैसे उनका जो प्रेम है प्रकृति के प्रति, कैसा जो उनका लगाव है शिक्षा पाने के प्रति संतों से, ऋषियों से, वो उसको और भी बढ़ावा देने की कोशिश करते थे। कोई भी मौका छोड़ते नहीं थे जहाँ वो सीता जी को ले जाएँ। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अरे! तो जी अ, मैम, क्लियर है। और माता ना सृष्टि की कोई भी पीड़ा सहन खुद नहीं कर पाती थी। जितना दर्द किसी दूसरे को हो रहा हो, उससे ज़्यादा उनको ही पीड़ा होती थी। तो जब वो एक बार क्या हुआ, जब वहाँ से ये आश्रम से वापस आए, तो जनक बाबा संतों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए उनको जब बुलाया था, तो और जाने के लिए उस क्षेत्र में एक दूसरे आश्रम में निकल पड़े। और वहाँ जाकर के अधिकतर बात क्या होती थी, जैसे ही वो आश्रम में जाते थे, सीता जी संतों के साथ, ऋषियों के साथ बैठ कर के और ज्ञान लेने के लिए वो जनक बाबा के पास ही बैठती थी, कहीं भी इधर-उधर नहीं जाती थी। लेकिन उस बार क्या हुआ कि वो बाहर ही रुक गई, वो अंदर गई ही नहीं। तो उन और वो बहुत ज़्यादा उनको अंदर जाने का मन ही नहीं हो रहा था, वहीं आँगन में बैठ कर के और बहुत जैसे ना दुखी मन से बैठी हुई। तो जनक बाबा को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये हमेशा तो मेरे साथ ही रहती है, ऋषियों से जुड़ी रहती है, आज क्या हुआ है इन्हें? तो वहाँ पे जाकर के सीता तो उनको लगता है कि कहीं पे ना सीता मुझे डर है तुम आश्रम से दूर रहकर उसका निरादर कर रही हो। उनको लगता है कि सीता जी निरादर कर रही हैं कि आश्रम के अंदर नहीं जा रही हैं, वो बाहर ही हैं। तो लोग क्या सोचेंगे, अरे सीता देखो, इतना हमने सीता जी के बारे में सुना कि ऋषियों से, संतों से जुड़ी रहती हैं, पर यहाँ आके तो अंदर ही नहीं आ रही। तो वो बोलती हैं कि ये ना बहुत असामान्य बातें थी जनक बाबा के लिए भी। तो वो बोलती हैं जनक बाबा उनसे फिर पूछते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें? क्या बात है? तो वो कहते हैं कि मैं अनादर नहीं कर रही हूँ बाबा। वो बहुत संकुचित बात बोल रही कहती कि बाबा मैं अनादर नहीं कर रही हूँ, बल्कि जो अंदर संत महात्मा बैठे हैं, वो अनादर कर रहे हैं। जितने भी लोग अंदर बैठे हैं, वो अनादर कर रहे हैं। बोलते किसका अनादर कर रहे हैं? तुम्हें तो सब लोग इतना प्यार कर रहे हैं, सब इतना आदर सत्कार से बुला रहे हैं। कौन तुम्हारा अनादर किया मुझे बताओ? तो वो बोलती है नहीं, नहीं तो वो बोलते हैं कि आप मेरे साथ चलिए और उनका हाथ पकड़ कर के वो जंगल की तरफ लेके जाती हैं जनक बाबा को। और वहाँ जाकर के वो दिखाती हैं कि बहुत सारे पेड़ कटे हुए हैं, बहुत सारे, सिर्फ़ उनके तने रह गए हैं और बहुत पेड़ कट गए। तो वो इतनी पीड़ा में थी, इतनी ज़्यादा पीड़ा में थी वो सारी चीज़ों से और वो जबकि वो देखी भी नहीं थी उनको, जब वो अंदर प्रवेश करी आश्रम में वो महसूस कर रही थी। उनकी चेतना शक्ति इतनी ज़्यादा थी। तो त्रेता युग में एक और चीज़ थी कि जैसे अभी हम लोग बहुत मंत्र और ये सब का जुड़ना पड़ता है हमें कई बार ना हमारी उस समय चेतना शक्ति बहुत ज़्यादा हुआ करती थी लोगों की। लोग अपने कॉन्शियस से ही एक-दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते थे और देवी-देवता भी जैसे बहुत आराम से जुड़ जाते थे, कॉन्शियस लेवल से जुड़ जाते। जैसे हमने देखा कि सीता जी नदी की देवी हैं, उनसे जुड़ जा रही हैं, प्रकृति से जुड़ जा रही हैं। उस समय कॉन्शियस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहा होता था। तो यहाँ पे भी वो नहीं जंगल में उस समय उन्होंने देखे भी नहीं होते आँखों से पेड़, लेकिन उसकी अपनी चेतना शक्ति से वो दर्द महसूस कर रही होती हैं वहाँ पे। तो वो जब वहाँ पे दिखाते हैं तो वो कहती हैं कि बाबा आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि अगर हम कुछ भी ले रहे हैं प्रकृति से तो हमें बहुत प्रेम से लेना है, हमें आकर लेना है और जो भी हम ले रहे हैं उसका दुगना हमें लौटाना है। तो बाबा कहते हैं हाँ, मैंने ही तुम्हें सिखाया है। तो उनका हाथ पकड़ कर के वो अंदर लेके के जाते हैं जहाँ पे ऋषि-मुनि बैठे होते हैं और वहाँ जाकर के वो बोलते हैं कि मेरी पुत्री जब से यहाँ पहुँची है वो बहुत ही व्यथित है, वो बहुत ही व्याकुल है। और तो वो बोलते हैं और क्यों है ये मुझे अभी-अभी ही पता चला है
तो मैं चाहता हूँ कि वो आपके सम्मुख सभी इस व्यथा का कारण प्रस्तुत करें। तो ये कह कर के वो अपना जाके पीछे बैठ जाते हैं। सीता जी वहाँ पे आती हैं, तो सीता जी वहीं पे होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इतने सारे क्राउड में, इतनी सारी सभा में कभी भी उन्होंने बात नहीं की होती है। तो बहुत ही हिचकिचाती हैं, कैसे मैं बोलूँ? मतलब जैसे हम आम अभी भी हम देखते हैं ना, हमें एकदम से खड़ा कर जाए तो कैसे बोले संकोच होते हैं। तो उसी तरह से सीता जी को बहुत संकोच हो रहा था कि कैसे वो शुरू करें। लेकिन फिर वो अपने को अपने धीमे आवाज़ में शुरू होती हैं और कहती हैं कि अ, उनके फिर वो बोलते हैं कि आओ सीता, इन्हें समझाओ, जो तुम मुझे बताना चाहती थी वो तुम इनको भी बताओ। तो वो अपने स्वर में एक कोमल, बहुत छोटे बच्चे वाले स्वर में बोलती हैं और बहुत दृढ़ विश्वास के साथ बोलती हैं। बहुत उनकी आवाज़ बहुत प्यारी-सी, कोमल-सी होती है, लेकिन बहुत दृढ़ता होती है उनकी आवाज़ में, और बोलती हैं कि इस प्रकार का निरादर देख के मैं बहुत उदास हूँ। वो इस बात से शुरू करती हैं कि इस प्रकार का निरादर देख के मैं बहुत उदास हूँ। तो जो वहाँ के प्रधान होते हैं, वो कहते हैं, "किस बात का अनादर? आपका किसने अनादर कर दिया बताइए? हम तो यहाँ पे आपके लिए बहुत दिन से रुके थे आपसे मिलने के लिए।" तो वो कहती हैं कि मुझे वो बोलती हैं कि जीवन में हम जंगलों पे निर्भर हैं। हमने ये सीखा है कि हमारे जितने भी पूर्वज हुआ करते थे, वो सब जीव-जंतु हैं, जो हमारे पूर्वज थे, वो सब जंगलों पे निर्भर थे। आपने इतने वृक्षों को क्यों निकाल दिया? वो बोलती हैं, आपने इतने सारे वृक्षों को क्यों निकाल दिया? और बहुत भोलेपन से बोलती हैं। और लेकिन बहुत दृढ़ता के साथ बोलती हैं। इनके परिणामों के विषय में ज़रा भी विचार किया आपने? यह तो पिताजी ने मुझे सिखाया है, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि मुझे जीवन का सम्मान करना सिखाया है, और यह क्या इन वृक्षों में कोई जीवन नहीं है? क्यों क्या वो हमें भोजन और आश्रय नहीं देते? कौन जंगल में सभी जीव-जंतु को पोषित कर रहा है? तो ये सारे प्रश्न उनके में थे, और वो इतना ज़्यादा भावुक होकर के बोल रही थी। जितने भी लोग वहाँ पे थे ना, वो एकदम आश्चर्यचकित रह गए, और उनके पास कोई शब्द ही नहीं थे। सीता जी, इतनी छोटी सीता जी का लिए भी उनके प्रश्नों के कोई उत्तर भी नहीं थे। तो उनमें से एक ऋषि बोलते हैं कि किंतु सीता, आश्रम के प्रधान ने विरोध करते हुए उनको बोला कि हमें आश्रम के निर्माण हेतु स्थान एवं सामग्री की आवश्यकता थी। तो क्या हम वहाँ से नहीं लाएँगे? क्या करना चाहिए? हमें वो काम रोक देना चाहिए? तो वो बोलती हैं, क्या हम भूल गए कि हमारे पूर्वजों का पालन-पोषण उन्होंने किया था? सभी स्वाभाविक रूप से विनम्रता से, उनके हर चीज़ में ना विनम्रता झलक रही थी। जो वो बोल भी रही थी बहुत दृढ़ता से, बहुत कोमलता से भी बोल रही थी, और विनम्रता भी थी उनके इन प्रश्नों में ना बहुत विनम्रता थी। ये नहीं कि हाँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनमें ये प्रश्न था कि वो प्रश्न उनके मन में जागृत करना चाहती थी, यही प्रश्न जो उनके मन में आ रहे थे, वो प्रश्न उन लोगों के मन में भी जागृत हों। तो थोड़े तो वो कहते हैं कि अब क्या करा जाए? आप ही बताइए, इसका क्या हमें विस्तार भी करना है जंगल का। हमें और मतलब वहाँ पे क्या कर रहे थे वो लोग, बहुत सारे आश्रम बना रहे थे उस जंगल में। तो पहले से आश्रम थे, और बहुत सारे और आश्रम बना रहे थे वहाँ पे, तो वो आश्रमों का विस्तार हो रहा था वहाँ। तो उनको बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी, उनको बनाने के लिए और साधन चाहिए थे, तो इसीलिए वो पेड़ काटे थे। तो वो बोल रहे थे कि, तो वो कहते हैं, आप ही बताइए क्या उपाय है इसका? तो वो थोड़ी देर चुप रहती हैं, उसके बाद बोलती हैं कि अ, पिताजी ने मुझे सिखाया है कि प्रकृति से जब हम कुछ लेते हैं ना, तो हमें उसे दुगना और लौटाना है। तो हम अब क्या करेंगे, हम मेरी आप लोगों से विनती है कि आपने अगर 1 पेड़ काटा है, तो उसके बदले आप 2 पेड़ लगाइए। तो वो इस उपाय से वो लोग सब बहुत खुश हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है। तो और वो बोलते हैं कि जब भी आप पेड़ काटें, तो उनकी अनुमति लेके काटें, उनको प्रेम देके काटें बहुत। तो वो भी जीवात्मा है, वो हमारा पोषण करते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो हम में से कोई भी नहीं होगा। तो ये बात वो उन लोगों को बताते हैं। और वो इस तरह से, और वो ये भी कहती हैं कि जब हम ऐसे कार्य करेंगे, तो हमारी युवा पीढ़ी हमसे सीखेगी कि हम किस तरह अपने जंगलों, जानवरों और पेड़-पौधों का संरक्षण करें। और हम जिन्होंने हमारे पूर्वजों की देखभाल करी है और हमारी भी देखभाल कर रहे हैं, वो आगे चल कर के सबकी देखभाल करेंगे, उन लोगों की भी करेंगे। तो इस तरह से जब जनक बाबा देखते हैं ना कि उन्होंने सीता जी ने कैसे, इतनी छोटी सीता जी ने भी कैसे अच्छे से सॉल्यूशन निकाला। तो वो बोलते हैं कि हर समस्या का उपाय है, और
जब हम किसी भी चीज़ को इसमें एक ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम किसी परस्पर विरोधी ज़रूरतें जब हमारी ज़रूरतें विरोधी ज़रूरतें होती है, जैसे पेड़ काटा हमने, तो हमें पेड़ चाहिए, तो वो हमारी विरोधी, हम ऑपोज़िट उसका कर रहे हैं, हम उसका लालन-पाचन नहीं कर रहे हैं, हम उसको काट रहे हैं। ऐसी नदी है, नदी हम आजकल देख रहे हैं कितनी सारी नदियाँ सूख जा रही हैं क्योंकि पानी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो विरोधी अ, कोई भी ऐसी विरोधी ज़रूरत जब हमारी होती है, तो हमें ये समझना होगा कि हमें कौन-सी राह चुने, क्या सही राह है। हम उस चीज़ का कैसे हम अपनी ज़रूरत भी पूरी करें और उसके लिए भी हम सोचें कि कैसे वो रिस्टोर किए करें, वो सूखे नहीं, वो ख़त्म नहीं हो, जानवर हो चाहे पेड़-पौधे हो, सृष्टि की कोई भी चीज़ हो, हमें उसका मान-सम्मान हमेशा रखना चाहिए। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये महल में आते हैं जनक बाबा और माँ सुनैना को बताते हैं कि कैसे सीता जी ने सारी कहानी जो भी हुई थी। तो माँ सुनैना बहुत गर्व महसूस करती है, बहुत गर्व महसूस करती है कि अरे वाह! सीता जी मतलब इतनी ज्ञानी हो गई हैं कि सब ऐसे निर्णय भी ले सक रही हैं, ऐसे-ऐसे सुझाव भी दे सक रही हैं, जो कोई भी नहीं दे पा रहा था। इतने सारे ऋषि-मुनि थे, इतनी बड़ी सभा थी। तो वो बोलती हैं कि अब मैं ना बहुत हमसे संतुष्ट होना चाहिए कि अब हमारे राज के शासन के लिए हमारी सीता तैयार हो रही है। तो जनक बाबा बोलते हैं कि मैं सीता का ऐसे पूरी तरह से भविष्य तो नहीं देख पा रहा हूँ, पर मुझे एक दृश्य आता है कि वो यहाँ पे राज्य करने के लिए नहीं आई है, धरती पे। वो तो प्रकृति की सेवा के लिए आई है, प्रकृति का संरक्षण करने के लिए आई हैं और वो संसार के कल्याण करने के लिए आई हैं और ना कि और मिथिला में भी वो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी। मेरा मन कहता है ऐसा। यह प्रकरण तो वो प्राकरण प्रारंभिक संकेत था। बचपन से ही सीता के अवतरण का छोटी उम्र होने के बावजूद भी उसने अपनी स्वयं की आवाज़ का खोज पाना आरंभ कर दिया था। स्वयं की आवाज़ मतलब वो बोल पा रही थी, छोटी-सी सीता अपनी पूरी सभा में इतने ज्ञानी महर्षि सब लोग जो बैठे थे, उनके सामने वो इतने अपनी आवाज़ को उठा सकी, जो उनके मन में चल रहा था अथक-पुथक, उसको वो प्रस्तुत कर सकी और उसका समाधान भी उनको दिया सबको। तो बचपन से ही वो ऐसी थी सीता जी कि उनको अपनी आवाज़ खोल पाना आरंभ कर दिया था उन्होंने। अब वो अपनी गहन रुचि दिखानी और उसमें उन्होंने और गहन रुचि आरंभ कर दी थी क्योंकि ये पहली बार होता है, पहली बार हिचकिचाहट थी, दूसरी बार और कर सकते हैं, तीसरी बार धीरे-धीरे उन्होंने उसमें और रुचि आरंभ कर दी। केवल आश्रम में जाने और जंगल में घूमने की ही नहीं, वरन ऋषि की शिक्षा को बैठने, सुनने और उनमें भाग लेने भी वो लगी थी अब। अब उसके बाद क्या होता है कि एक बार ना वो फिर से जनक बाबा के साथ एक क्षेत्र में गईं जहाँ पे बहुत महान ऋषि उनके साथ वो मिलने पहुँची थी, उन लोगों से। तो उन्होंने महाराज को कुछ खास और महत्वपूर्ण मंत्र सिखाए थे पहले। जनक बाबा को उन ऋषियों ने एक बहुत महत्वपूर्ण कुछ मंत्र सिखाए थे। तो एक शाम जब ऋषिवर एक विशेष मंत्र को निकालने वाली एक ध्वनि के अर्थ को समझा रहे थे, तो सीता जी ने बीच में रोकते हुए पूछा, क्या यह प्राप्त नहीं कि मात्र इन शब्दों का विचार कर लिया जाए? हमें मुँह से क्यों बोलना है? वो बोलते हैं सिर्फ़ विचारों से, सिर्फ़ हम अपनी चेतना से ही हम नहीं कर सकते। क्यों इनका उच्चारण ज़ोर-ज़ोर से बोल के करें? तो जैसे पितामह हमें बताते हैं कि मंत्रों का कोई मतलब नहीं, अपनी सांसों से जुड़ जाइए। अपने जब हम सांसों से जुड़ जाएँगे, तो हम अपने मन और सांसों से जुड़ कर के हम दिव्य दृष्टि पा लेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे है कि कैसे क्यों हमें ज़ोर-ज़ोर से बोलकर मंत्र उच्चारण करना है? और वो बोलती हैं ध्वनि में तरंगे हैं। उनको वो सीता जी उनको समझाने लगी, ध्वनि में तरंगे हैं, वे दूसरी तरंगों को प्रभावित करती है और बाहरी दुनिया को वांछित बदलाव लाने में सक्षम है। यदि ध्वनि का सही रूप में उच्चारण किया जाए, सही रूप में उच्चारण, ये बहुत ज़रूरी है, सही रूप में उच्चारण किया जाए। प्रत्येक ध्वनि ब्रह्मांड में किसी विशेष कंपन से जुड़ी हुई है और थोड़ा-सा भी गलत उच्चारण उसके प्रभाव को बदल देता है। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमने कोई मंत्र सीख लिया, अब हम उसको कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका उच्चारण हमें सही उच्चारण जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सीता जी बता रही हैं कि गलत उच्चारण उसके प्रभाव को बदल देता है। सीता जी कुछ मिनटों तक शांत रहीं, फिर पूछने लगी, "क्या विचारों में तरंगे नहीं हैं? क्या विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता है?" तो वो कहते हैं कि अवश्य पड़ता है, उन्होंने समझाया ऋषि जी ने, किंतु ध्वनि से ज़्यादा भी शक्तिशाली विचार है। इसीलिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, विशेष प्रभाव के लिए। सिर्फ
मंत्र का विचार करने से वैसा विशेष प्रभाव नहीं होगा। वो कहते हैं कि हमें विचार के साथ-साथ हमें मंत्रोच्चारण ज़रूरी है। ये ऋषि उनकी सोच थी ऋषि की। सीता जी उससे सम्मिलित नहीं थी। सीता जी 1 मिनट फिर उसके बाद वो कहते हैं कि सीता जी फिर सोचे किंतु क्या किसी को एकाग्रता की शक्ति पर निर्भर है? क्या यह किसी की भी एकाग्रता जब हम एकाग्रता से हम अपने विचार कर रहे होते हैं, संकल्प शक्ति यानी कि तो उसपे निर्भर नहीं है। यदि मन की शक्ति प्रांगण हो, तो क्या विचार जैसा प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकते? तो हमारी जैसी मन की शक्ति होगी, उसी तरह का हमारा विचार आएगा और उसी का प्रभाव पड़ता है, ये हमने ध्यान में सीखा है। तो वही चीज़ वो बता रही है। सीता जी कहती है विचार तो तभी क्या होता है जब वो एक इतने सारे प्रश्न कर रही होती हैं, तभी ना एक द्वार पे से जो उनका आश्रम का मेन गेट होता है, वहाँ से कि कोई बोलने लगता है, उसकी आवाज़ आती है। वो बोलती है, "विचारों की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता।" सभी जब देखा तो वहाँ पे कौन था, वहाँ पे ऋषि गार्गी थी। ऋषि गार्गी एक मिथिला में एक बहुत ही जानी-पहचानी जनक बाबा के यहाँ एक ऋषि थी और उनका तो वो ना बहुत ज्ञानी मानी जाती थी, बहुत ज्ञानी मानी जाती थी और जब उनको देखा तो सभी खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। तो गार्गी जी के बारे में है कि गार्गी जी एक महान दार्शनिक और वेदों की प्रतिपालक थी, जो जनक बाबा के राज में बहुत प्रसिद्ध थी। और ऋषि गार्गी ने जब तक जो सीता वो बोलती हैं सीता हम भौतिक जगत में रहते हैं, उच्चवर लोकों में विचारों की शक्ति से व्यक्ति को चाहे एक वो हासिल कर सकता है, चाहे जो भी चाहे वो हासिल कर सकता है। सिर्फ़ जो उच्च लोक है, उच्च लोक में सिर्फ़ विचारों से, जो मैंने बताया जैसे पहले सतयुग में तो वहाँ पे उस समय चेतना शक्ति से ही सारे काम हो जाते थे। तो वो कहती थी कि उस समय ना इतनी शक्ति थी उच्च लोकों में विचारों की शक्ति से व्यक्ति जो चाहे हासिल कर सकता था। लेकिन ये भौतिक जगत है, यहाँ ध्वनि की तरंगों से, ओम की प्रेरणामयी तरंगों से यह भौतिक जगत अभिव्यक्ति हुआ है। तो ये जो जितना भी हमारा ब्रह्मांड, हमारा भौतिक जगत है, यहाँ पे, वो हम ओम की शक्ति से हुआ है, ओम की तरंगों से इसका निर्माण हुआ है, बताती हैं। और ये सभी विद्वान सही जानते हैं, सही उच्चारण ही वही चाबी है, अन्यथा कठिन है। स्वयं को सही तरंगों से साथ जोड़ करके रखना है। यदि किसी के विचार सही लग ना हो तो उत्तम श्रृंखलापूर्ण ध्वनि भी नहीं आ सकती। तो हम कई बार देखते हैं कि घर में पहले जैसे कभी पूजा करते थे या फिर अभी भी हम लोगों को देखते हैं पूजा कर रहे हैं, मंदिर में पंडित जी पूजा कर रहे हैं या फिर कहीं पे देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि मन में कुछ और विचार चल रहा है और मंत्र पढ़े जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि विचारों की वो श्रृंखला उसमें उत्तम श्रृंखलापूर्ण ध्वनि नहीं आ पाती है और इसी कारण विचार और ध्वनि नहीं आने से मार्गदर्शन नहीं प्राप्त होता है, जिसके लिए एक शुद्ध, अनुशासित व एकाग्रित होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो कुछ चंद लोग ही मंत्र उच्चारण की शक्ति प्राप्त कर पाते हैं। पुरातन काल में मंत्रों का प्रयोग पृथ्वी पर को बहुत लाभ पहुँचाने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए बारिश लाने के लिए या वो फिर बोली सीता मैं देख रही हूँ तुम्हारे मन में अभी भी कोई प्रश्न चल रहा है, तो वो सीता जी के मन में ना ये सब बातें वो सुन रही होती है। तो वो उनके मन में प्रश्न होता है कि वो बोलती हैं कि मेरे जन्म से पूर्व वैदेही में यानी यहाँ पे मिथिला में बहुत समय तक अकाल था। क्यों नहीं तब मंत्र से वर्षा हुई? तब भी तो मंत्र उच्चारण से वर्षा हो सकती थी ना उनके मन मन में था। तो उस समय क्यों क्यों नहीं मंत्र से हो गई? तो वो बोलती हैं कि तो जो उन्हें अप्रभावित बता तो ये बोलती हैं कि क्यों नहीं हो? उन्होंने पूछा उनका सब लोग वो देख रहे थे, वो सबकी तरफ देख कर के ये बात सुन रही थी। तब गार्गी माँ जो हैं वो ऋषि गार्गी उनको बोलती हैं, जब इंसान और जानवर पानी के अभाव में तड़प रहे थे तब क्यों नहीं मंत्रों ने मदद की? तो ये दूसरा प्रश्न था उनका था पहला कि अकाल पड़ा था तो मंत्रों से क्यों नहीं वर्षा ला सके? और जब इंसान और जानवर पानी के अभाव में तड़प रहे थे तो क्यों नहीं मंत्रों ने मदद करी? तभी जो गार्गी जी हैं वो बोलती हैं, एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है सीता जी जो मंत्रों का मुकाबला कर सकता है। सब लोग ना वो बोलने के लिए भी डर रहे थे उनसे। जब उनके ये प्रश्न थे, तो उसका उत्तर देने के लिए सब लोग एक-दूसरे को देखने लगे कि कैसे अब इनका जवाब दिया जाए। तभी गार्गी
जो ऋषि गार्गी थी वो बोलती हैं कि वहाँ पे एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है म जो मंत्रों का मुकाबला कर सकता है, जो उन्हें अप्रभावी बनाता है। बेशक ये दुर्लभ है, लेकिन ऐसा हुआ है और यह तब हुआ है। तो सीता जी बोली, "ऐसा कौन करेगा?" उसने विस्मय से पूछा, "और किसी के पास ऐसी शक्तियाँ हैं क्या?" फिर वहाँ सन्नाटा छा गया क्योंकि कोई भी आगे कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। सब चुप थे, जनक बाबा को देख रहे थे और सब चुप थे। तभी तभी उन्होंने बोला, "पिताजी, मुझे पता हो।" तभी उनके पिताजी को लगता है कि अब सीता जी को यहाँ से ले जाना चाहिए। वो नहीं चाहते थे कि उनको अब आगे की बात कुछ बतानी चाहिए। तो वो उनको बोलते हैं, "चलो अभी विश्राम का समय हो गया है।" लेकिन उनके मन में प्रश्न चल रहा था सीता जी, और वो बिना प्रश्नों के उत्तर जाने तो वो जाने नहीं चाहती थी। तो वो बोली कि पिताजी, मुझे ये पता होना चाहिए कि इस दुःख का कारण कौन है? कौन है जिसने ऐसा किया था उस समय? कौन है जो विपरीत ऊर्जा लाया था? तो तभी गार्गी माँ बोलती हैं, ऋषि गार्गी जी, कि उसका नाम रावण है। और वो बताती हैं कि एक समय वो बहुत उच्च और सम्मानित विद्वान थे और महादेव के महान भक्त थे। लंबी और गहन तपस्या के बाद उसने बहुत ही सी विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त की थी। उसकी माँ एक बहुत शक्तिशाली असुर थी, किंतु पिता एक उच्च कोटि के विद्वान और वेदों के ज्ञाता थे। तो वो चाहते तो वो अष्टांग योग को अपना सकते थे, लेकिन उनका घमंड और अहंकार ने उन्हें अधिपत कर लिया था, और वो सृष्टि के तीनों लोकों का पर विजय पाने की अभिलाषा थी उन्हें। तो यह उनका दुर्लभ व्यक्तियों में से एक है। वो एक दुर्लभ व्यक्ति में वो बता रही नहीं, कोई दुर्लभ व्यक्ति ऐसा कर सकता है जो कि मंत्रों की शक्ति को भी छेद सकता है। तो वो बताती हैं कि वो उन दुर्लभ व्यक्तियों में से एक है जो मंत्रों का मुकाबला कर सकता है। उसने धरती के बहुत से भागों पर विजय प्राप्त कर ली है, और वह बहुत प्रकार से छल प्रपंच करने के में माहिर है। किंतु वह विदेही को नहीं छू पाएगा, वो मिथिला को नहीं छू पाएगा। यहाँ सभी ऋषि सुरक्षित है। तो ये बात सुनकर सीता जी बहुत परेशान हो जाती हैं कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसकी चेतना शक्ति इतनी है कि वो मंत्रों को भी विफल कर देता है। तो सीता जी बहुत परेशान होने लगे, और जब उनके पिताजी ने उन्हें देखा तो वो अपने साथ ले जा करके ले जाने लगे। सीता महल में जाने के बाद पूरे टाइम खामोश थी। फिर तो उनके पिताजी कहते, तुम चिंतित मत हो, यहाँ पे हम सब लोग सुरक्षित हैं, पूरी मिथिला सुरक्षित है। तो वो बोलती हैं पिताजी कि मैं यह जानने के लिए प्रयत्न कर रही हूँ कि क्यों महान विद्वान महादेव का भक्त किसी को इस प्रकार नुकसान पहुंचाएगा। वो इतनी शक्तियों को संभालने में सक्षम नहीं था। तो उसके पिताजी कहते हैं कि वो इतनी शक्तियों जितनी उसको शक्ति प्राप्त थी रावण को, वो उसको प्राप्त करने के संभालने के लायक नहीं था। कई बार हम देखते हैं ना कि कोई ऐसा हो जाता है, तो हमें संभालनी भी है। जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसको हमें संभालना भी आना चाहिए। अगर हम नहीं संभाल पाएँगे तो हमें घमंड, हम नीचे तल में चले जाएँगे, हमारे लोअर चक्रास में चले जाएँगे। तो हमें वो भी सीखना है, कैसे हमें हार्ट एनर्जी, जो सेंटर ऑफ आवर हार्ट है, उसे हमेशा हमें वाइड करना है ना, हमें उसको बढ़ाना है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हार्ट चक्र है उसे बहुत इंक्रीज़ करना है, बहुत। क्योंकि नहीं तो हम हमेशा हम एकत्व में नहीं रहेंगे, हम प्रेम में नहीं रहेंगे, तो हम बार-बार नीचे फिसल जाएँगे। तो हम चाहे कितनी भी शक्तियाँ ले लें, है ना? तो ठीक है, अभी तो मुझे कल ही करना पड़ेगा। थोड़ा-सा है कल, थोड़ा-सा मैं 5-10 मिनट लेके खत्म करूँगी, फिर गुड्डी जी कल, ठीक है? लेकिन मैं कोई पॉइंट छोड़ना नहीं चाह रही थी, इतना सुंदर था ना। देखिए, फिर वो बोलते हैं कि कोई भी गलत हाथों में अत्यधिक शक्ति पहुंचा सकती है सीता। और वो देख फिर उसके बाद क्या है कि वो गार्गी जी उससे ना बहुत प्रभावित होती हैं, ऋषि गार्गी सीता जी से बहुत प्रभावित होती है, और वो कहती हैं कि क्या तुम उनके साथ पढ़ना चाहोगी? गार्गी जी के ना वो बताती हैं कि गार्गी जी बहुत नॉलेज है उनको, अपने पिताजी को बताते हैं। तो पिता उनके कहते हैं, क्या तुम उनसे पढ़ना चाहोगी? और उस तरह से गार्गी जी उनकी गुरु बन जाती हैं सीता जी की। वो बहुत सुंदर है। फिर आगे क्या है कि सीता जी ना अब बड़ी हो गई, किशोर अवस्था में आ गई है। तो उनकी सुंदरता के बारे में, कितनी सुंदर है, वो कितनी सुंदर है, उनके बाल, केश, सब कुछ मतलब बहुत जैसे हम में से एक ही है, लेकिन फिर भी उनमें इतनी ज़्यादा सुंदरता है, क्योंकि अ, उनका शरीर इतना हल्का है कि जैसे वो शरीर अपना धरती पे रखना ही नहीं चाहती, इतना हल्का है और इतना
बहुत सुंदर विवरण है इसमें कि वो किस तरह की है, पूरा विवरण 1 पेज का है, तो वो मैं भी इसके स्किप कर रही हूँ। तो वो जब ना सब मीनाक्षी उनको देखती रहती है, एकदम देखती रहती है कि उनको निहार रही है, तो अचानक से माता खामोश अ, ख वो खरगोश से खेल रही होती है वहाँ पे, खरगोश के एक परिवार से सीता माँ और मीनाक्षी उनको निहार रही होती है उनकी सुंदरता को कि माँ कितनी है, इतनी भोली है, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर है। उसका विवरण बहुत बहुत ही सुंदर है। तो वो तभी ना फिर माँ मीनाक्षी को देखती हैं और खरगोश को नीचे धरती पे छोड़ कर के उनको बोलती हैं, "मीनाक्षी, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारे पिता तुमसे प्यार नहीं करते थे।" और ये प्यार की व्याख्या है, पिता के प्यार की व्याख्या है कि पिता का प्यार क्या होता है। वो बोल रही थी कि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते थे, तो वो बोलती है, "मुझे क्यों नहीं बताया उन्होंने कभी?" तो उन्होंने कहा, "तुमने महसूस नहीं किया। तुम्हारे पिता जब तुम सोती थी तो तुम्हारे सिरहाने बैठ कर के तुम्हारा प्यार से सहलाते थे।" और प्यार की अभिव्यक्ति केवल शब्दों में नहीं होती है, उनके कार्यों में भी होती है, ये बताती हैं वो मीनाक्षी को। और वो बोलती हैं कि जब तुम रात्रि में जब वो तुम्हें अपने साथ जनक बाबा के शयन कक्ष में लेकर जाते थे आशीर्वाद लेने के लिए, तो ये भी उनका प्यार था। और वो बोलती हैं कि अ, जब पिताजी तो वो उनकी उसमें ना हर चीज़ में स्नेह झलकती थी, तुम्हारे लिए जो वो अ, इतना परेशान रहते थे, उसमें प्यार रहता था। तो पिता कई बार होता है कि प्यार नहीं जता रहे हैं, लेकिन छोटी चीज़ों में है, तो उनको लगता है कि हाँ, मैंने ये महसूस ही नहीं किया मेरे पिता कितना है और वो रो पड़ती हैं बहुत ज़्यादा। फिर बोलती हैं इसी तरह माँ वसुंधरा भी हमसे प्यार करती हैं। माँ वसुंधरा जो धरती माँ हम सबसे प्यार करती हैं, हमसे भी, जीव-जंतुओं से भी, पौधों से भी। तो वो कहती हैं, "अच्छा धरती माँ भी प्यार करती हैं?" उनको मीनाक्षी इतना ज़्यादा उनको क्वेश्चन लगता है कि वो भी प्यार करती हैं। तो इस तरह से माँ प्यार के बारे में उनको समझा रही होती हैं कि हमें कैसे प्यार महसूस करना है, किसी भी चीज़ का प्यार महसूस करना आना चाहिए। तो इसके बाद बस वहाँ पे अदिति वहाँ से ना ये सब सुन कर के उनके मन को बहुत अच्छा लगता है कि उनके पिता उनको प्यार करते थे, लेकिन वो एकांत में रहना चाहती थी और उनकी जो दूसरी उषा थी वो समझ जाती है, मीनाक्षी को बोलती है, "आप जाइए तो आप अकेले थोड़ा समय बिताइए और मैं सीता जी की देखभाल कर लूँगी।" तो वो अदिति के पास जाती हैं और अदिति बहुत बीमार हैं, वो अब मतलब वृद्ध अवस्था में हैं और वो बिल्कुल भी ना आखिरी पल में, तो वहाँ जाकर के वो बताती हैं कि कैसे सीता जी से उनका वार्तालाप हुआ है और वो बहुत संतोष हैं। तो अदिति भी उनको बोलती हैं, "मैं तुमसे हमेशा से कहती हूँ अदिति तुम्हारे पिता मीनाक्षी तुम्हें बहुत प्यार प्रेम करते थे।" तो अदिति को लगता है कि वो कैसे माता सीता इतना जान गई। उनको लगता है कि सीता इतनी छोटी हैं, वो इतनी बड़ी हैं। अभी उल्टा लगता है उनको कि वो बड़ी हैं और वो छोटी हैं उनकी बातों से। तो इतना प्रेम है। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो बोलती हैं कि तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है अदिति कि तुम हाँ, अब जब अदिति को देखनी है कि वो बिल्कुल अंतिम समय में है, तो उनका हाथ छोड़ के वो जा रही होती हैं और उनको लगता है वो अदिति उनको बोलती हैं कि अब मेरे जीवन का अंत है, मेरा भी नया चैप्टर शुरू होने वाला है और तुम्हारे जीवन में भी नया चैप्टर आया है अब। तुमने ये जान लिया है तुम्हारे पिता तुमको कितना प्यार करते थे और मुझे भी अब आगे जाना है। और ये बात वो सुन कर के मीनाक्षी को संतोष होता है कि ठीक है, मतलब अपनी-अपनी जर्नी शुरू हो गई है। उनको भी होता है कि अब मेरा नया अध्याय शुरू हो गया है मेरे जीवन का, मुझे प्रेम ही प्रेम दिखता है। सीता माँ उनसे कहती है, "मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ।" जैसे ही वो शब्द ये कहती हैं सीता माँ उनसे कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, ये शब्द उन्होंने कभी सुने ही नहीं होते हैं। तो उनका जीवन बिल्कुल प्रेममय हो जाता है मीनाक्षी का और वो बहुत-बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत खुश होती हैं। तो उनको बहुत संतोष है। तो ये चैप्टर यहाँ तक का है। थैंक यू सो मच।